हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला है, 13वां। ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, जो कि किसका पार्ट है, एक अणुसंख्य गुणधर्म का है। ठीक है ना, अणुसंख्य गुणधर्म का। ठीक है ना, और ये कौन सा पार्ट है, थर्ड। ठीक है ना, हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, अब तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। अब लास्ट है जो हमारा थर्ड वाला, क्या है, अवनमन, हिमांक में अवनमन। इसके बाद हम पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट थे जो क्या दिखाते हैं, एक अणुसंख्य गुणधर्म के लिए दिखाते हैं, किसी विलयन के लिए। ठीक है ना, जो कि कैसे होते हैं विलयन, अवाष्पशील विलय पदार्थ वाले। ठीक है ना, उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ये कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हमें हिमांक में अवनमन बताना है। सबसे पहले हम हिमांक को बताएंगे, फिर उसके अवनमन को बताएंगे। ठीक, फिर कह रहा है इसके लिए नियम बताइए तथा मोलर अवनमन स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, 3 से 4 मार्क्स का ये आता है पेपर में। आप इसको सेव कर लीजिए कॉपी में एक साइड में। ठीक है ना, और अपने क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, कह रहा है जिस ताप पर किसी द्रव, ठीक है ना, कह रहा है जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव व ठोस प्रवस्थाएं दोनों ही एक साथ साम्य अवस्था में स्थित हो सकती हो। ठीक है ना, कह रहा है यदि हमारे पास में कोई पदार्थ ए है, देन कोई पदार्थ बी है। ठीक है ना, ये कैसा है, लिक्विड में है। ठीक है ना, और ये भी कैसा है, सॉलिड में है। ठीक है ना, अब इनके बीच में हमने क्या करा, टेम्परेचर अप्लाई किया। ठीक है ना, टेम्परेचर। ठीक है ना, तो इसका टेम्परेचर ये वाला टी ए, और इसका टेम्परेचर क्या है, टी बी। ठीक है ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर है। ठीक है ना, इन दोनों का एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ए का मान बी के साथ में कोरिलेट कर जाए। ठीक है ना, मतलब इनकी प्रवस्था, ए की प्रवस्था, ठीक है ना, बी की प्रवस्था, दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के समरूप हो जाए या फिर साम्यावस्था को स्थित कर दें। ठीक है ना, तब जो टेम्परेचर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो उसी को हम क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। ठीक है ना, किसका, द्रव ए और जो पदार्थ ए है और पदार्थ बी है उसके लिए। ठीक है ना, वो क्या रहेगा, हिमांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना, हिमांक पॉइंट कहलाएगा, हिमांक तापमान कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए आप इतनी बात समझ गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, तब कह रहा है तब उस तापमान को उस पदार्थ का हिमांक कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया। ठीक, फिर कह रहा है और इस स्थिति में दोनों पदार्थ हो, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है ना, द्रव व ठोस के वाष्पदाब समान होते हैं। ठीक है ना, तब इसका जो वाष्पदाब होगा पी नॉट, या हम लीजिए पी ए, बराबर होगा किसके, पी बी के। ठीक है ना, जबकि ये कैसा सॉलिड है और ये कैसा लिक्विड में है। ठीक है ना, तब इनके जो वाष्पदाब होंगे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। और टी क्या रहेगा, इनके बीच में, दोनों के बीच में नियत रहेगा, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखिए। फिर कह रहा है यहाँ पे हिमांक में अवनमन। अब बात आती है हिमांक, तो हमने पढ़ लिया हिमांक क्या होता है। ठीक है ना, कि जहाँ पर भी जिस तापमान पे किसी दो पदार्थों की, लिक्विड और सॉलिड की प्रवस्थाएं समान हो जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, उनके वाष्पदाब एक समान हो जाए, उस तापमान को हम क्या बोल देते हैं, हिमांक बोल देते हैं। अब हिमांक में अवनमन देख लेते क्या होता है। तो कह रहा है जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है ना, कह रहा है जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलय पदार्थ को मिलाया जाता है। ठीक है ना, कोई विलायक को हमारे पास में बी, इसके साथ में हमने क्या करा, ए को मिलाया। ठीक है ना, तब विलायक का हिमांक में कमी आती है। मतलब क्या हुआ, जो इसका टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है ना, इसको मिलाने पर इसका टेम्परेचर अब और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हिमांक में उत्पन्न कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो कमी उत्पन्न हो रही है किसमें, इसके टेम्परेचर में, ठीक है ना, तो उस कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोल देते हैं। ठीक है ना, कैसे, एक मिनट आप यहाँ देखिए ग्राफ के अंतर्गत। ठीक है ना, ये सारा ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास में शुद्ध विलायक ये टी एफ है। ठीक है ना, टी एफ के साथ में हमने कोई टी वन, ये हमारे पास कोई है विलय पदार्थ, जैसे हमने मिलाया, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू को आप यहाँ से मेजर करेंगे तो टी एफ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, जो टी एफ क्या है, ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, टी वन के अकॉर्डिंग टी एफ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट का जो था टेम्परेचर वो क्या है, ज़्यादा है। जैसे हमने किसी विलय को मिलाया टी एफ के अंतर्गत, ठीक है ना, सॉल्वेंट के अंतर्गत, तो वो क्या हो जाए, टी वन पे, मतलब यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी में आप डिफरेंस देखिए क्या रहा है, डेल्टा टी एफ वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विलय पदार्थ मिलाया जाता है किसी विलायक के अंतर्गत, शुद्ध विलायक के अंतर्गत, तो उसके जो हिमांक होता है या टेम्परेचर जो होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हिमांक में अवनमन बोल देते हैं। ठीक है, तो कैसे बोल रहे हैं वो देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जैसे टी एफ, ठीक है ना, टेम्परेचर फ्रीजिंग किसका, शुद्ध विलायक का। ठीक है, टेम्परेचर सॉल्यूशन और फ्रीजिंग किसका, सॉल्यूशन का। ठीक ना, मतलब क्या है, ये बी का है, ठीक, और ये क्या है, बी ए का है। ठीक है ना, अब जैसे हम इन दोनों का डिफरेंस डिफाइन करेंगे, कितना हमें जो टेम्परेचर का मान है वो प्राप्त हो रहा है दोनों के डिफरेंस में,
कितना है दोनों का डिफरेंस, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, हिमांक में अवनमन, क्या, डेल्टा टी एफ, ये जो वैल्यू है डेल्टा टी एफ। तो जो डेल्टा टी एफ है यही होता है हमारा क्या, हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। या हम इसको डेल्टा टी एफ को इसके द्वारा दिखाते हैं, हिमांक में जो अवनमन होता है उसको हम डेल्टा टी एफ के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको ये भी पता है टी एफ क्या है, शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, या हिमांक अवनमन ताप, ठीक है ना, इस या हिमांक ताप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और टी एस एफ क्या है, सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना, हिमांक ताप, ठीक। दोनों का डिफरेंस किया हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अवनमन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ, ठीक। फिर देखिए यहाँ से आगे कह रहा है ये कि तब विलयन का हिमांक ताप टी एस एफ, ठीक है ना, जो विलयन है सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ में विलायक के हिमांक ताप टी एफ, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका, शुद्ध विलायक का तुलना में काफ़ी कम होता है। मतलब क्या हुआ कि जो टी एस एफ है, ठीक है ना, टी एस एफ है, ठीक है ना, टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग हो रहा है, उसका हिमांक हो रहा है, ठीक है ना, उसका तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा अकॉर्डिंग किसके, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग किसका, ब्लैक का, ठीक है ना, टी एफ, ये क्या है, ब्लैक का, ठीक है। मतलब इसके तापमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं टी एस एफ इज लेस ग्रेटर देन टू, मतलब लेस ग्रेटर देन टू किसके, टी एफ के, ठीक है ना। ये वैल्यू हम कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमें समझने के लिए, ठीक है ना, कि हिमांक में अवनमन किस प्रकार से होता है, ठीक। फिर कह रहा है इस प्रकार से जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक के साथ में घोला जाता है, ठीक है ना, कह रहा है किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक के साथ में घोला जाता है तब विलायक के हिमांक में कमी आती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, या हमने ग्राफ में भी देख लिया, जिसको विलयन के हिमांक में अवनमन कहा जाता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू इतनी वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका मान, ठीक है ना। आगे हिमांक में जो अवनमन है उसके नियम, ठीक है ना, इतना सारा आपके लिए कंप्लीट हो गया ना, अच्छे से आप समझ गए कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, ठीक है ना, हिमांक क्या होता है, ये सब आपका क्लियर हो गया ना। चलिए फिर अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हिमांक में अवनमन के लिए नियम, ठीक है ना, जो हिमांक है उसमें अवनमन के लिए क्या नियम है, कैसे हम पता करें कि इसमें हिमांक कैसे कैसे होता है, ठीक है ना, जो अवनमन है वो कैसे हो रहा है और उसके लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी विलयन के लिए हिमांक में अवनमन, कोई भी विलयन है उसके लिए हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू, ठीक है ना, विलयन की मोललता एम, जो विलयन की मोललता है एम के समानुपाती होती है, मतलब इतनी वैल्यू, ठीक है ना, उतनी वैल्यू की क्या होती है, वो समानुपाती होती है, ठीक। अब इससे समानुपाती जैसे हम हटाएंगे तो इसके लिए एक वैल्यू देंगे अलग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अतः कहा जा सकता है कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि विलयन के हिमांक में अवनमन का मान विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, यानी कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो विलायक है, विलायक की एक निश्चित मात्रा होगी, ठीक है ना, विलायक की एक निश्चित मात्रा होगी, उसी में तो विलेय पदार्थ घुलेगा, ठीक है। तो उसमें जैसे हम घोलेंगे, ठीक, तो वहाँ पे उसकी जो प्रकृति होगी उस पर ये क्या है, मान निर्भर नहीं करता अणुसंख्य गुणधर्म वाला, ठीक है ना, केवल उसकी संख्या पर निर्भर करेगा कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है W2 के साथ में, ठीक है ना, यह हम बोल सकते हैं विलायक के साथ में, ठीक। तो यहाँ से हमारे लिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, डेल्टा टी एफ समानुपाती W1/W2.M1, जहाँ पे W1 क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है या हम बोल सकते हैं भार है, W2 क्या है, ब्लैक का द्रव्यमान है या फिर भार है, और M1 क्या है, उसका अणुभार है, किसका, विलेय का, ठीक है ना, जो विलेय है उसका क्या है, ये अणुभार है, ठीक। तो ये बात आप यहाँ से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या होती है हिमांक में अवनमन, उसकी मोललता के समानुपाती होती है, ठीक है ना, और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल विलेय पदार्थ के उनके भी क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसके हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अणुसंख्य गुणधर्म के लिए दिखाती है, ठीक है ना, या इस मान के अकॉर्डिंग हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या दिखता है, मोललता के लिए दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक ही विलयन में विलेय विभिन्न प्रकार के अवाष्पशील तथा विद्युत अनवघट्य पदार्थों के सममोलर विलयनों के लिए हिमांक में अवनमन समान रहता है, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे जो एक ही विलायक, कोई भी विलायक हुआ बी, ठीक है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के A1 A2 A3, ठीक है ना, ये कितने प्रकार के विलेय पदार्थ हुए इसके अंदर यदि घुले हैं, ठीक है ना, और वो कैसे विलेय पदार्थ हैं, अवाष्पशील तथा विद्युत अनवघट्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तब उनके सममूल्य जो विलयनों के हिमांक में अवनमन होगा वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, तब उसका जो हिमांक में अवनमन होगा मतलब डेल्टा टी एफ है, ठीक है ना, वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना नियम होता है, आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखा ये कह रहा है यहाँ पे हिमांक अवनमन वक्र, ठीक है ना, ये दो ही नियम होते हैं यहाँ से, ठीक है ना।
आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, जिसको हम इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 kg में हो जाएगी, ठीक है ना, 1 kg में हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम में। जैसे हम इसकी वैल्यू लेंगे तो ये हमारे लिए क्या दिखाता है, एम के लिए दिखाता है, ठीक है ना। और यदि हम इसके सीधे सीधे ले लें, ठीक है ना, वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, W1/m1 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, W2, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ से आगे देखिए, ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे हिमांक में अवनमन वक्र, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेरिवेशन टाइप में, ठीक है ना, डी पॉइंट है हमारा, ठीक। कह रहा है इस वक्र में एक शुद्ध विलायक तथा विलयन फर्स्ट तथा सेकंड को लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हम सबसे पहले ग्राफ देख लें, जितनी बात हमारे लिए बताई गई उतना हम देख लें। कह रहा है इस वक्र में शुद्ध विलायक यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट, ठीक है ना, विलयन फर्स्ट विलयन सेकंड को लिया जाता है। विलयन फर्स्ट हमारे पास में कहाँ है, ये वाला, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड को लिया जाता है, जिनके तापमानों व वाष्प दाबों में परिवर्तन को दिखाया जाता है, ठीक है ना। इस वक्र के अंतर्गत PT, या हम बोल सकते हैं पी के वक्र, ये PT वक्र, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं शुद्ध विलायक विलयन 2 लिए जाते हैं, ठीक है, जिनके तापमानों और वाष्प दाबों को दिखाया जाता है। वाष्प दाब कहाँ है हमारे यहाँ, तापमान कहाँ है यहाँ, ठीक है ना, इनके लिए दिखाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करें, वक्र के बारे में जानकारी देंगे, ठीक, अगर हमारे लिए वक्र के बारे में पूछा जा रहा है तब, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे बिंदु ए पर द्रव विलायक का वाष्प दाब TF के सापेक्ष, ठीक है ना, बिंदु ए कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना, द्रव विलायक का वाष्प दाब तापमान TF के सापेक्ष, मतलब क्या, तापमान हमारा क्या है, TF के सापेक्ष, ठीक है ना। विलायक के हिमीकृत वाष्प दाब P0 के बराबर साम्यावस्था को दिखाता है, मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इस बिंदु के सापेक्ष है, कहाँ, TF पर, ठीक। और इसी के संगत क्या दिखा रहा है, उसके वाष्प अवस्था में जो वाष्प दाब हो उसको हिमीकृत वाष्प दाब, मतलब क्या हो, यहाँ पे ये अपना हिमांकन का बिंदु दिखा रहा है, हिमीकृत यहाँ पे हो रहा है इतने वाष्प दाब पे P0 पर, ठीक है ना, इसके बराबर हो जाता है और साम्य अवस्था को अपनी दिखा रहा है, ठीक। इसी प्रकार से क्या होगा, सॉल्यूशन सेकंड जो फर्स्ट है वो क्या करेगा, पॉइंट B पर आएगा, ठीक है ना, और T1 के सापेक्ष टेम्परेचर T1 होगा, जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसके संगत क्या करेगा, ये P0 जो है, सॉरी P1, इस पर से यहाँ तक के लिए देखा है, ये लाइन जो तो आप देख रहे हो, इसमें क्या दिखा रहा है, ये अपने वाष्प दाब को दिखा रहा है, P1 को, जो क्या होगा, P1 के सापेक्ष हिमीकृत होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से, और हिमांकन की प्रक्रिया में शुद्ध विलायक का हिमांकन तापमान बिंदु A विलयन के हिमांकन तापमान बिंदुओं B, C के संगत अधिक है। मतलब क्या हुआ कि जो हिमांकन तापमान है ये वाला TF की वैल्यू विलयन T1 और T2 जो तापमान है विलयन फर्स्ट सेकंड के तापमान है उनकी अपेक्षा में जो TF है बहुत ही क्या है, अधिक है, ठीक है ना। और T1 किसकी अपेक्षा अधिक है, T2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रम क्या है, उल्टा है, किससे, क्वथनांक पे उन्नयन से, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे वक्र में विलयन फर्स्ट बिंदु B पर ताप TV के संगत वाष्प दाब P1 को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि जो वक्र है हमारे पास में, कौन सा वक्र, ये वाला, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कि जो बिंदु B है T1 के संगत ताप TV के संगत वाष्प दाब P0 को दिखाता है, यहाँ पे ये जो P1 है उसके लिए दिखा रहा है, सॉरी P1 के लिए, ठीक है ना, जो कि बिंदु B पर हिमीकृत होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें फ्रीजिंग होने लगेगी, हिमीकृत ये होने लगेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है अतः इसके जो प्रथम विलयन है उसके हिमांकन में अवनमन कितना हो जाएगा, हिमांकन में अवनमन, तो क्या होगा, देखिए TF हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर, ठीक है। देखिए टेम्परेचर कहाँ से कितना वरी कर रहा है, यदि हम इसको यहाँ रखें, ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या है, वैल्यू बहुत ही, हमारे मानिए कि इसका टेम्परेचर किसका टेम्परेचर ज़्यादा, मैक्सिमम ये, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि ये शुद्ध है और ये कैसा, अशुद्ध है, ठीक है ना, ये शुद्ध विलायक है, ये विलयन है, ठीक है। तो जितना विलयन होगा, ठीक है ना, जितना सांद्रता का विलयन होगा, जितनी अधिक सांद्रता का विलयन होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितनी सांद्रता अधिक होगी विलयन की उसका टेम्परेचर कितना होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। और जितनी सांद्रता कम हुई उतना ही टेम्परेचर उसका अधिक होगा, ठीक है ना। मतलब सांद्रता कंसंट्रेशन अधिक होने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसमें, हिमांकन में, हिमीकृत में, ठीक है ना। और सांद्रता कम होने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे कि जो ब्लैक है, ब्लैक की सांद्रता क्या है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है उसकी सांद्रता, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ये इसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कह रहा है प्रथम विलयन के लिए हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, जो प्रथम विलयन है इसके लिए हिमांक में अवनमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर वरी किया है
और वासुदाब कहाँ से कहाँ वरी किया, यहाँ से यहाँ तक का। मतलब क्या हुआ, ये P0 तक नहीं पहुँच पाया और उससे पहले क्या होगा, ये अपना ये साम्यावस्था को दिखाने लगा, P1 पे क्या हो जाए, फ्रीजिंग होने लगी। ठीक है, तो जैसे ही हम P0 से P1 माइनस करेंगे, ठीक है ना, P0 से P1 माइनस करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वासुदाब में अवनमन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ही हम क्या कहते हैं P0 से P2 माइनस करेंगे तो ये सेकंड विलेन के लिए हो जाएगा, और TF से T2 ये क्या जाएगा, मतलब माइनस होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रथम विलेन के लिए कर लें तो डेल्टा TF1, डेल्टा TF1। ठीक है ना, तो TF से जैसे हम T1 माइनस करेंगे तो हमारे लिए ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोले, प्रथम विलेन के हिमांक में अवनमन, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार से विलेन सेकंड के लिए बिंदु C के सापेक्ष तापमान T2 के संगत वासुदाब P2 को दिखाएगा। ठीक है ना, कि जो विलेन सेकंड है ये कैसा अधिक सांद्र विलेन है, किसके अपेक्षा, विलेन फर्स्ट के। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये बिंदु C पर क्या हो जाएगा, हिमीकृत हो जाएगा, जिसका वासुदाब क्या है, P0 है, जो किससे, सॉरी P2 है, और किससे कम है, P0 से। ठीक है ना, तो अब इसके वासुदाब में हम देखेंगे अवनमन कितना हुआ, कितना अवनमन होगा, यहाँ से यहाँ तक का अवनमन होगा। ठीक है, तापमान में कितना इसका अवनमन होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए डेल्टा TF2 सेकेंड विलेन के लिए टेम्परेचर मतलब हिमांकन में अवनमन, डेल्टा T फ्रीजिंग पॉइंट किसके, सेकंड विलेन के लिए, 2 के लिए सेकंड विलेन। ठीक है ना, तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ब्लैक का, माइनस टेम्परेचर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रही है, वैल्यू की ये। ठीक है, जो किसके लिए दिखा रहा है, सेकंड विलेन के लिए हिमांक में अवनमन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लिए वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकंड की प्राप्ति हो जा रही है। ठीक है ना, ये वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, डेरिवेशन में। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्राफ से आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है ठीक इस प्रकार से समीकरण 1 व समीकरण 2 के द्वारा विलेनों के हिमांक में अवनमन की पुष्टि की जाती है, कि कोई विलेन है उसके हिमांक में कितना अवनमन हो रहा है या वासुदाब में कितना अवनमन हो रहा है, उसकी पुष्टि हम कहाँ करते हैं, इस ग्राफ के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं ये टॉपिक भी कंप्लीट कराऊँ आपके लिए, ई वाला, कि विलेन के हिमांक में अवनमन के द्वारा मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए व्यंजक का निर्धारण कीजिए। ठीक है ना, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये, इसको हम अगले वाले में कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। ठीक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़िए। ठीक है ना, आप इसको ग्राफ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है हमें डेरिवेशन करने के लिए। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ठीक है ना।